बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो फिजिक्स के ऊपर है, यूनिट 2 है 9 क्लास का काइनेमैटिक्स। आज हमने इसके क्विक क्विज जो है वो सारे करने हैं, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास जो इसका क्विज नंबर 2.1 है आपके पेज 32 के ऊपर। इसमें जो आपकी यूनिट नंबर 2 है ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्विज है 2.1 जो अभी मैं करवाने लगा हूँ। पेज नंबर 32 के ऊपर ये गिवन है। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें आपसे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, मतलब जो एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जो है वो कब रेस्ट के ऊपर होती है। तो बेसिकली वो आपसे रेस्ट की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। मैंने आप लोगों को जब मैंने यूनिट 2 पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने ब्रीफली जो है ये एक्सप्लेन किया था कि हमने कंपेयर करना है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सराउंडिंग के हिसाब के साथ, ठीक है, इर्द गिर्द की चीज़ों के हिसाब के साथ। अगर वो ऑब्जेक्ट या बॉडी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग क्या कर रहा होगा, अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि वो मोशन के अंदर है। लेकिन अगर वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग इर्द गिर्द की जो उसकी चीज़ें होगी उसके अकॉर्डिंग अगर वो मूव नहीं कर रहा होगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो अभी वो आपसे पूछ रहा है रेस्ट क्या, तो आप लिखेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। मतलब अपनी सराउंडिंग के हिसाब से कोई भी जब ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता तो वो क्या होता है, रेस्ट की पोजीशन में होता है। तो बस आपने यही इसका जो है वो आंसर लिखना है। इसके बाद सेकंड चलें, पार्ट नंबर 2। इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं गिव एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट एंड इज इन मोशन एट द सेम टाइम। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, देखिए वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक बॉडी की एग्जांपल दें, ठीक है, जो एट द सेम टाइम रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो, मतलब एक वक्त में वो रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। तो इसकी मैंने काफ़ी एग्जांपल जो है वो यूनिट नंबर 2 के अंदर करवाई हुई है। तो इसकी जो मेन एग्जांपल थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक पैसेंजर बस है, उसके अंदर पैसेंजर्स हैं, ठीक है, वो बस मूव कर रही है, ठीक है। तो अब वो पैसेंजर जो बस के अंदर बैठा हुआ है उसकी दो जो है ना वो चीज़ें, वो इस वक्त उसके दो जो है ना कंपैरिजन हम लोगों ने करने हैं। पहला कंपैरिजन उस पैसेंजर को होना है जो बस के अंदर दूसरे पैसेंजर बैठे होंगे उनके साथ। दूसरा उसका कंपैरिजन होना है जो बस के बाहर जो लोग खड़े होंगे, मतलब बस स्टॉप के ऊपर लोग खड़े होंगे, जो रोड के ऊपर लोग खड़े होंगे उनके साथ उसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब बस में जो अंदर लोग होंगे उसके साथ अगर उस पैसेंजर का कंपैरिजन करेंगे तो वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा होगा, ठीक है। बस के अंदर जो लोग होंगे अगर उनके साथ हम उस बंदे को कंपेयर करेंगे तो वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि वो अकॉर्डिंग टू देम वो क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है, क्योंकि वो अपनी जो है पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट में होगा। लेकिन अगर उसी पैसेंजर को, बस वाले पैसेंजर को अगर हम बाहर वाले लोगों के साथ कंपेयर करेंगे जो बस स्टॉप के ऊपर खड़े होंगे या रोड के ऊपर खड़े होंगे, ठीक है, या दूसरी चीज़ें हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे, तो वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो रहा है। तो उनके लिहाज से वो क्या होगा, मोशन के अंदर होगा। तो ठीक है, तो आपने इसके एग्जाम्पल में लिखना है अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट बिकॉज ही इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स। दूसरे पैसेंजर के हिसाब से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसका मतलब वो रेस्ट में है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ना उसके बाहर वाले जो लोग हैं, ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, जो बस के बाहर लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है, उस लिहाज से वो क्या कर रहा होगा, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा, इसलिए वो क्या होगा, मोशन में होगा। तब लिखेंगे बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस द पैसेंजर एंड द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बस आर इन मोशन। जो भी पैसेंजर होंगे बस के अंदर या जो ऑब्जेक्ट होंगे बस के अंदर, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू आउटसाइड जो लोग होंगे उनके अकॉर्डिंगली तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू देम वो मोशन में है। लेकिन जो बस के अंदर ऑब्जेक्ट या पैसेंजर आपस में होंगे वो एक दूसरे के हिसाब से अपनी जो है पोजीशन चेंज नहीं कर रहे होंगे, इसलिए वो क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। तो ये इसकी एग्जांपल है, एक पैसेंजर जो बस के अंदर बैठा होगा वो एट द सेम टाइम रेस्ट में भी होगा, मोशन में भी होगा। रेस्ट में होगा अकॉर्डिंग टू पीपल इनसाइड द बस या ऑब्जेक्ट इनसाइड द बस, उनके अकॉर्डिंगली वो रेस्ट में होगा। लेकिन आउटसाइड जो ऑब्जेक्ट या दूसरे लोग होंगे बस के बाहर, उनके अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, मोशन के अंदर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है इसका, उसमें वो पूछ रहे हैं मेंशन द टाइप ऑफ मोशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें वो कुछ आपको चीज़ें बता रहा है, वो रहा है कि इनके अंदर जो मोशन की कौन सी टाइप है। इसके आंसर में देखें हमारे पास, तो वो कह रहे हैं आपसे नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है अ बॉल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। ये जो है ना मैंने यूनिट 2 के अंदर कम्प्लीटली जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है। टाइप्स ऑफ मोशन जो है उनके बारे में मैंने जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती या आपको लोगों इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो काइंडली पहले उसको विजिट कर लें, फिर ये आंसर आप लोगों को जो है वो ईजी होगा। इसके बाद सेकंड में आपसे पूछ रहा है अ चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड। तीसरे में आपसे पूछ रहा है मूवमेंट ऑफ अ प्लेयर इन अ फुटबॉल ग्राउंड। चौथे में आपसे पूछ रहा है द फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई। पाँचवें में आपसे पूछ रहा है एन एथलीट रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। छठे में आपसे पूछ रहा है द मोशन ऑफ अ व्हील। सातवें में आपसे पूछ रहा है द मोशन ऑफ अ क्रैडल, ठीक है।
अच्छा, अभी पहले नंबर में देखें, अ बॉल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, एक ही लाइन के अंदर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ किसी ने बॉल जो है वो फेंकी है तो ऊपर की तरफ वो जा रही है, लेकिन वो सीधी एक ही लाइन में जो है वो ट्रैवल कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड एक ही लाइन में। जब एक ही लाइन में जो मूवमेंट हो रही होती है उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। तो इसका आंसर क्या है? लीनियर मोशन। नंबर 1 का है लीनियर मोशन। नंबर 2 में देखें, अ चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड, वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब एक ही लाइन में मूव कर रहा है, तो ये भी क्या होगी हमारे पास? लीनियर मोशन होगी। तीसरे में देखें, मूवमेंट ऑफ अ प्लेयर इन फुटबॉल ग्राउंड, एक जो प्लेयर है फुटबॉल का वो ग्राउंड के अंदर उसकी मूवमेंट, वो देखें प्लेयर कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी आगे जाता है, मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक उसकी मोशन जो है वो नहीं होती। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, इस तरह की मूवमेंट आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन, ठीक है, जिसमें कोई भी स्पेसिफिक जो है ना वो डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, इधर उधर आगे पीछे ऊपर इधर सारी जगहों पे, ठीक है, उसको बोलते हैं रैंडम मोशन। चौथे नंबर पे है द फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी ऐसी है, कभी वो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, ऐसे मतलब डिफरेंट, उसने मतलब ना कोई भी एक स्पेसिफिक लाइन उसकी नहीं है, वो अपनी अपनी ही मर्जी से मूव कर रही होती है, इसको भी क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। अब 5वें नंबर पर आ जाए, वो कह रहा है एथलीट रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, अब वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, स्पेसिफिक एक लाइन है जो कि सर्कल की फॉर्म में ट्रैक होता है ना, एथलीट जो मूव करते हैं ना वो सर्कल की फॉर्म में होता है, तो सर्कल की फॉर्म में उसने मूव करना है। जब वो सर्कल की फॉर्म में मूव करेगा तो उसकी मोशन होगी सर्कुलर मोशन, ठीक है, उसकी मोशन क्या होगी? सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। छठे में देखिए, वो कह रहा है मोशन ऑफ अ व्हील, अब व्हील भी क्या करता है? एक स्पेसिफिक पॉइंट के इर्द गिर्द सर्कल की फॉर्म में जो है वो मूव कर रहा होता है, तो इसका भी आंसर होगा सर्कुलर मोशन। आखिर 7वां देखें, वो कह रहा है मोशन ऑफ अ क्रेडल, क्रेडल होता है वो जो बच्चे का झूला होता है ना, जिसके अंदर हमने बच्चे को लटाया होता है और हम उसको मूव करवा रहे होते हैं। अब वो झूला अगर आप गौर से देखें तो क्या होता है? एक पॉइंट होता है, ठीक है, उसके आगे पीछे मूव हो रहा होता है, ठीक है, एक पॉइंट के आगे पीछे जिस तरह हमारा पेंडुलम होता है ना घड़ी वाला, उसी तरीके से ये क्रेडल भी होता है, एक पॉइंट होता है उसके आगे और पीछे मूव हो रहा होता है। इस तरह की जो मोशन होती है ना, एक पॉइंट के आगे पीछे जो मूवमेंट हो रही होती है उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है, इस तरह की मोशन को क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। तो ये आपने इस तरीके से इनके जो है वो आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो आपके जो यूनिट नंबर 2 है फिजिक्स 9th क्लास का, उसके अंदर आपके जो कोई क्विज हैं वो सिर्फ एक ही गिवन है, ये वाले पेज 32 के ऊपर, और इसके सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपने इनके आंसर जो है वो इसी तरीके से लिखने हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।